सुबह के करीब 7 बजे का समय था। डॉक्टर आलिया सिंह की बड़ी बहन ममता सिंह एक पुराने से ठेले पर मटका सजाकर बेच रही थी। तभी वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह आता है और ममता से रिश्वत की मांग करता है। जब ममता पैसे देने से इनकार करती है तो गुस्से में आकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उसके ठेले के सारे मटके तोड़ देता है और लोगों के सामने ममता के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। वह उसे गालियां देता है और सार्वजनिक रूप से उसकी इज्जत उछाल देता है। जब ये बात ममता की छोटी बहन डॉक्टर आलिया सिंह को पता चलती है तो वह अपनी बहन के साथ हुई इस बदसलूकी का बदला लेने की ठान लेती है। वह अपने होने वाले पति डीएसपी रंजीत वर्मा को सारी घटना बताती है। इसके बाद डॉक्टर आलिया और डीएसपी रंजीत वर्मा मिलकर जो कुछ उस इंस्पेक्टर के साथ करते हैं उसे देखकर सिर्फ पूरा शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल उठता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पूरी सच्चाई को। ममता सिंह रोज की तरह आज भी बाजार में सड़क के किनारे अपने पुराने ठेले पर मटके सजाकर बेच रही थी। चेहरे पर पसीना था मगर दिल में उम्मीद। वह मन ही मन यही सोच रही थी, कब मेरी बहन की पढ़ाई पूरी होगी, कब मैं उसे सफेद कोट में एक डॉक्टर बनते हुए देखूंगी। ममता का सपना था कि उसकी छोटी बहन पढ़ लिख कर आगे बढ़े, कुछ बड़ा करे। वह खुद मेहनत करके अपनी बहन की पढ़ाई का सारा खर्च उठा रही थी। उसकी छोटी बहन आलिया सिंह कॉलेज में पढ़ाई करते करते एक लड़के से प्यार करने लगी थी। दोनों का रिश्ता गहरा हो गया था। रिलेशन में रहते रहते कुछ ही सालों में वह लड़का रंजीत वर्मा डीएसपी बन गया और आलिया को भी डॉक्टर की नौकरी मिल गई। डीएसपी रंजीत वर्मा डॉक्टर आलिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह हर वक्त उसका ख्याल रखता और अक्सर कहता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। कई बार उसने शादी का प्रस्ताव भी रखा लेकिन ममता सिंह ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जब तक मेरी बहन एक कामयाब डॉक्टर नहीं बन जाती मैं उसकी शादी नहीं करूंगी। एक दिन सुबह करीब 7 बजे ममता सिंह हमेशा की तरह अपने ठेले पर मटके सजाकर बेचने में व्यस्त थी। तभी उसके सामने एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। बाइक पर बैठा था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। उसने गाड़ी साइड में लगाई और गुस्से में ममता की तरफ देखते हुए बोला, ओ लड़की, जल्दी से 500 रुपये निकाल। ममता घबरा गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, सर किस बात के 500 रुपये? मैंने क्या किया है? इंस्पेक्टर ने गुस्से में जवाब दिया, क्या किया है? तूने बिना इजाजत के यहां ठेला लगाया है और मटके बेच रही है। तुझे पता नहीं मैं यहां सब दुकानदारों से हफ्ता लेता हूं, तू भी हफ्ता देगी। जल्दी निकाल 500 रुपये। ममता के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह बोली, सर मेरे पास अभी 500 रुपये नहीं है। अभी अभी ठेला लगाया है, एक भी मटका नहीं बिका है। शाम को आ जाएगा साहब। शाम को जो भी कमाई होगी उसमें से मैं आपके पैसे दे दूंगी। अभी सच में मेरे पास कुछ नहीं है, रहम कर लीजिए। यह सुनकर इंस्पेक्टर भड़क उठा। वह चिल्लाया, सड़क तेरे बाप की है क्या? जहां मन किया ठेला लगा दिया। जल्दी यहां से ठेला हटाती है या पैसे निकालती है। सब लोग यहां पैसे देते हैं, तुझे भी देना पड़ेगा, वरना एक डंडा पड़ेगा ना तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। लगता है पुलिस की डंडा नहीं पड़ी है। जल्दी 500 निकाल, ज्यादा ड्रामा मत कर। समझी तेरे बाप का नौकर नहीं हूं कि तेरे पास खड़ा रहूं। ममता डरते हुए बोली, साहब छोड़ दीजिए ना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मैं आपके पैसे इकट्ठा करके रखूंगी, लेकिन अभी सच में मेरे पास कुछ नहीं है। आप यकीन कीजिए, शाम को आ जाइएगा, मैं वादा करती हूं आपको पैसे दे दूंगी। प्लीज सर छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर यह सुनकर गुस्से में एक जोरदार लात ठेले पर मारी। सारे मटके छिड़क कर गिर पड़े और चूर चूर हो गए। वह और भी भड़क उठा, ममता को डांटने लगा और गालियां देने लगा। आसपास लोग इकट्ठा हो गए, सब यह तमाशा देखने लगे। ममता की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, साहब प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज मेरे सामान को मत तोड़िए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। प्लीज सर माफ कर दीजिए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, छोड़ दीजिए साहब। इंस्पेक्टर फिर और क्रोधित हो गया। उसने ममता सिंह के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, इतनी ताकत से कि ममता जमीन पर गिर पड़ी। वह उठकर टूटे फूटे मटके इकट्ठा करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और लोग चारों तरफ खड़े केवल तमाशा देखते रहे। कोई आगे बढ़कर मदद करने को तैयार नहीं था, सब मानो पत्थर बन गए थे। इंस्पेक्टर की आवाजें ममता के कानों में गूंजती रहीं। सड़क तेरे बाप की है क्या? जहां मन किया ठेला लगा दिया। और उसने सबके सामने उसे बेइज्जत किया था। रो रो कर थकी हुई ममता ने बची खच्ची मटके उठाकर घर की तरफ चलना शुरू किया। इंस्पेक्टर वहीं खड़ा रहा, फिर भीड़ की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, क्या देख रहे हो तुम सब? यहां कोई तमाशा चल रहा है क्या? सब अपने अपने काम पर लग जाओ। और हां, जिसने भी कुछ कहा मैं उसका क्या हाल कर दूंगा, तुम सबको पता है। मेरे ऊपर आवाज नहीं उठानी चाहिए, समझे? भूल कर भी कोशिश मत करना, हटो यहां से, भीड़ खाली करो। यह कहकर वह मोटरसाइकिल पर बैठा और धूल उड़ाते हुए वहां से चला गया। लोग एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसाने लगे।
कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। ममता रोते रोते घर पहुंची और तुरंत अपनी बहन डॉक्टर आलिया को कॉल कर दिया। आलिया ने जैसे ही कॉल उठाई, झट से पूछा, कैसी हो दीदी? पर ममता कुछ बोल नहीं पाई, वह बस रोती जा रही थी। डॉक्टर आलिया की आवाज में सहन नहीं हुआ। वह कसम खाकर बोली, दीदी आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? मुझे बताइए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ममता मजबूर होकर सारी घटना बताने लगी कि कैसे उसे सड़क पर बेइज्जत किया गया, लोगों के सामने थप्पड़ मारा गया और उसके सारे मटके तोड़ दिए गए। यह सब सुनकर डॉक्टर आलिया के रगों में खून दौड़ गया। वह कांप उठी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। कैसे मां बाप के गुजरने के बाद उसकी बड़ी बहन ने उसे पाला पोसा, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए क्या क्या किया, और आज वह एक कामयाब डॉक्टर बन पाई, और आज उसकी बहन के साथ यह घिनौना सलूक हुआ। यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। गुस्से से भरी हुई डॉक्टर आलिया ने अपनी बहन को दिलासा देते हुए कहा, दीदी टेंशन मत लो, मैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को नहीं छोड़ूंगी। उसने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। उसने सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं किया, उसने इंसानियत को भी कुचल दिया है। मैं उसे उसकी सजा दिलाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल ही घर आ रही हूं और देखती हूं कि वह विक्रम सिंह कैसे बचता है मेरे हाथों से। मैं उसे सजा देकर ही रहूंगी दीदी। यह कहकर डॉक्टर आलिया ने फोन काट दिया और सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही डॉक्टर आलिया घर पहुंची। उसने अपनी दीदी की हालत देखी तो वह भी अनियंत्रित होकर रो पड़ी। दोनों बहनें गले मिलकर देर तक रोईं और फिर बातें करने लगीं। ममता ने सब कुछ बयां किया। डॉक्टर आलिया गुस्से से कांप उठी। उसकी आंखों के समक्ष यादें उभर आईं। कैसे मां बाप के गुजरने के बाद उसकी बद्धी बहन ने उसे पाल पोसा, उसकी पढ़ाई के लिए सब कुछ किया, और आज वह एक कामयाब डॉक्टर बनी है, मगर उसकी बहन के साथ इस तरह सलूक हुआ। डॉक्टर आलिया ने ममता को दिलासा दिया और कहा, दीदी टेंशन मत लो, मैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को बख्शूंगी नहीं। उसने जो कुछ भी किया है वह गलत है। उसने न केवल कानून तोड़ा है बल्कि इंसानियत को भी जलील किया है। मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी और उसे सजा दिलाऊंगी। अगले दिन सुबह आलिया सिंह उसी जगह पर आई जहां उसकी बड़ी बहन ममता सिंह ठेले लगाती थी। डॉक्टर आलिया ने मटकों के ठेले पर एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया ताकि जो कुछ भी होगा वह रिकॉर्ड हो जाए और इंस्पेक्टर के खिलाफ तब तक के लिए ठोस सबूत बन जाए। कुछ देर बाद ही इंस्पेक्टर रास्ते से गुजरा। जैसे ही उसकी नजर मटके के ठेले पर पड़ी, वह ठेले के पास आया और आलिया की ओर देखते हुए बोला, ए लड़की, तू कौन है? तू इस मटके का ठेला यहां क्यों लगाई है? यहां कल एक लड़की मटके बेचती थी, आज तू कहां से आ गई? आलिया ने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर साहब, वह लड़की मेरी बहन है और मैं आज उसकी जगह ठेले पर खड़ी हूं। कल आपने मेरी बहन को मारा था, उसके मटके तोड़े थे और उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं यहां ठेले लगा रही हूं। आपने उसे मारा है, मैं आपको सबक सिखाकर रहूंगी। इंस्पेक्टर की भड़क और बढ़ गई। वह क्रोध में बोला, अच्छा तो तू उसकी बहन है और अब तू भी उसी तरह अकड़ दिखा रही है। तू भी बचकर नहीं जाएगी, समझी? जल्दी यहीं से हट जा। यह मेरा इलाका है, मेरे बिना इजाजत का पत्ता भी नहीं हिलता। तूने पहले ही ठेला लगा दिया है, अब यहां से हट जा, वरना तेरे साथ भी वही होगा जो तेरी बहन के साथ हुआ था। आलिया मन ही मन खुश हो उठी। कारण यह कि इंस्पेक्टर ने खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लिया था और सारी बात कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। डरते हुए उसने कहा, साहब, यह ठेला हमारा घर का सहारा है, इसी से हमारा घर चलता है। अगर यह नहीं रहा तो हम कैसे जिएंगे? प्लीज, हमारा घर उजड़ जाएगा, कुछ मत कीजिए। यह सुनकर इंस्पेक्टर और अधिक गुस्से में आ गया। उसने ठेले पर एक लात मारी, कुछ मटके नीचे गिरकर टूट गए। फिर इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, यह लड़की ज्यादा जुबान मत चला, समझी? लगता है पुलिस की लाठी पड़ी नहीं है तुझे। तू मुझे जानती नहीं है, इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी, समझी? अब आलिया समझ चुकी थी कि उसके पास सस्पेंड कराने और इंस्पेक्टर के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत है। बस यही उसे चाहिए था। फिर आलिया बोली, ठीक है साहब, मैं यहां से चली जाती हूं। यह कहकर उसने ठेला समेटा और घर लौट आई। उधर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह गुस्से में थाने की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही डॉक्टर आलिया ने तुरंत कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग चेक की। जब उसने सब कुछ देख लिया तो वह अपनी होने वाले पति डीएसपी रंजीत वर्मा के ऑफिस पहुंची। वहां जाकर उसने सबसे पहले रिकॉर्डिंग दिखाई और अपनी व अपनी बहन के साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। यह सब सुनकर रंजीत वर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मन ही मन सोचा, उस इंस्पेक्टर ने मेरी होने वाली बीवी के साथ बदतमीजी की, उसके मटके तोड़े और उसकी बहन पर भी हाथ उठाया। यह सब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस इंस्पेक्टर ने न सिर्फ कानून का अपमान किया है बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया है। वह इस वर्दी के लायक ही नहीं है
जो गरीबों पर अत्याचार करता है और रिश्वतखोरी में लिप्त है। रंजीत वर्मा ने आलिया को दिलासा देते हुए कहा, आप घर जाइए, टेंशन मत लीजिए, अब यह सब मेरे हवाले छोड़ दीजिए, मैं आप दोनों को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग उस इंस्पेक्टर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। आपने बहुत समझदारी दिखाई है, अब उसका बचना नामुमकिन है। फिर डीएसपी रंजीत वर्मा सीधे आईपीएस अफसर आकाश सिंह के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई और डॉक्टर आलिया तथा ममता सिंह के साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। ये सब देखकर और सुनकर आकाश सिंह गुस्से से लाल हो गया। वह बोला, हमारे ही जिले में रहकर यह इंस्पेक्टर जनता को गुमराह कर रहा है, उन्हें डरा धमकाकर पैसे वसूल रहा है। यह न सिर्फ कानूनन अपराध है बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी है। मैं इस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ूंगा, वह इस वर्दी के लायक नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया यह सबूत लेकर आए। अब यही वीडियो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनेगा। आप टेंशन मत लीजिए, यह मामला अब सीधे कोर्ट में जाएगा। इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना आसान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे सबके सामने बेनकाब किया जाए, ताकि लोग जान सकें कि कानून से खिलवाड़ करना कितना बड़ा गुनाह है और इसकी सजा क्या होती है। वह आगे बोला, मैं कल ही यह मामला कोर्ट में पेश करूंगा। आप दोनों गवाह के रूप में मौजूद रहें। हमारे पास यह वीडियो रिकॉर्डिंग सबसे बड़ा सबूत है। मैं अभी उसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार करवाता हूं। यह सुनकर डीएसपी रंजीत वर्मा संतुष्ट हुआ और घर लौट आया। उसने सारी बातें डॉक्टर आलिया और ममता को बताईं। दोनों बहनें बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगीं। उधर आईपीएस आकाश सिंह ने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की और सबूतों के साथ पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया। अगले दिन सुबह अदालत के बाहर भीड़ लगी थी। सबको पता था कि आज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का केस है, जिसने एक गरीब ठेले वाली और उसकी डॉक्टर बहन के साथ जुल्म किया था। कोर्ट के अंदर माहौल बहुत गंभीर था। जज साहब की कुर्सी के सामने सब खामोश बैठे थे। एक तरफ डॉक्टर आलिया और ममता, दूसरी तरफ आरोपी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने वकील के साथ। सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील ने सबसे पहले कहा, मान्यवर, यह मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि वर्दी की इज्जत का है। इस इंस्पेक्टर ने एक गरीब महिला पर हाथ उठाया, उसका ठेला तोड़ा और पैसे वसूले, और यह सब कैमरे में रिकॉर्ड है। फिर उन्होंने सबूत के तौर पर कैमरा फुटेज कोर्ट में चलवाया। पूरा हॉल खामोश हो गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर विक्रम कैसे ममता से पैसे मांग रहा था, फिर गुस्से में ठेला उलटकर मटके तोड़ देता है। वीडियो खत्म होते ही जज ने गंभीर आवाज में कहा, यह दृश्य पुलिस विभाग की छवि पर काला धब्बा है। अदालत इसे बहुत गंभीरता से लेगी। इसके बाद ममता सिंह को गवाही के लिए बुलाया गया। ममता कांपते हुए खड़ी हुई, पर उसकी आवाज में सच्चाई थी। उसने बताया, साहब, मैं रोज वहीं मटके बेचती हूं। उस दिन उसने मुझसे 500 रुपए मांगे। मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसने थप्पड़ मारा और मेरा ठेला तोड़ दिया। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर डॉक्टर आलिया को बुलाया गया। उन्होंने कहा, मैंने कैमरा इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे शक था कि यह इंस्पेक्टर रोज गरीबों से पैसे वसूल करता है। उस दिन जो हुआ सब रिकॉर्ड हो गया। सरकारी वकील ने कहा कि वीडियो, ऑडियो और टाइम सभी एकदम मेल खाते हैं, सबूत पक्के हैं। इसके बाद डीएसपी रंजीत वर्मा ने गवाही दी। उन्होंने बताया, मुझे जब यह रिकॉर्डिंग दिखाई गई तो मैं खुद हैरान रह गया। मैंने तुरंत आईपीएस अधिकारी आकाश सिंह को रिपोर्ट दी और मामले की पूरी जानकारी दी। फिर आईपीएस आकाश सिंह भी कोर्ट में आए। उन्होंने कहा, मैंने जांच की तो पाया कि इंस्पेक्टर विक्रम के खिलाफ पहले भी शिकायतें थीं। मैंने उसे तुरंत सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। अब बारी थी बचाव पक्ष की। विक्रम सिंह के वकील ने कहा, यह सब झूठ है, वीडियो एडिट किया गया है, इंस्पेक्टर ने सिर्फ ड्यूटी निभाई थी। लेकिन तभी सरकारी वकील ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ लिखा था कि वीडियो में किसी तरह की एडिटिंग नहीं हुई। जज ने रिपोर्ट पढ़ी और कहा, जब सबूत साफ हैं, गवाह एक जैसे बयान दे रहे हैं और वीडियो असली है, तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि इंस्पेक्टर ने अपराध किया है। फिर एक दुकानदार को गवाह के तौर पर बुलाया गया। उसने बताया, मैंने खुद देखा है, यह इंस्पेक्टर कई बार ऐसे ही गरीबों को परेशान करता था। उस दिन भी ममता से पैसे मांग रहा था। इस गवाही के बाद कोर्ट का माहौल और गंभीर हो गया। बचाव पक्ष के पास अब कुछ नहीं बचा था। सरकारी वकील ने जज से कहा, मान्यवर, यह अपराध न केवल एक महिला के सम्मान पर हमला है, बल्कि कानून की वर्दी पर भी दाग है। इस पर सख्त सजा होनी चाहिए। जज ने फैसला सुनाने से पहले थोड़ी देर रुककर कहा, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह दोषी है। उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, एक गरीब महिला पर अत्याचार किया और रिश्वतखोरी में लिप्त रहा। अदालत ऐसे अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उन्होंने आदेश पढ़ा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही उसे भ्रष्टाचार, बल प्रयोग और महिला उत्पीड़न के आरोप में
3 साल की सजा और जुर्माने के साथ जेल भेजा जाता है। जज ने यह भी कहा, पीड़ित बहनों को प्रशासन की ओर से मुआवजा और सुरक्षा दी जाएगी और पुलिस विभाग को निर्देश दिया जाता है कि इस तरह के अफसरों पर सख्त नजर रखी जाए। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह के चेहरे का घमंड पल भर में मिट गया। पुलिसकर्मी उसे हथकड़ी लगाकर बाहर ले गए। ममता और आलिया की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू डर के नहीं, सुकून के थे। डीएसपी रंजीत वर्मा और आईपीएस आकाश सिंह दोनों ने उन्हें बधाई दी और कहा, अब इंसाफ मिल गया है, आपने हिम्मत दिखाई, तभी यह मुमकिन हुआ। कोर्ट के बाहर भीड़ ताली बजाने लगी। लोग कह रहे थे, अब गरीबों की आवाज भी सुनी जाएगी, अब कोई वर्दी वाला जुल्म नहीं कर पाएगा। डॉक्टर आलिया ने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, आज मेरी बहन का दर्द व्यर्थ नहीं गया, आज इंसाफ हुआ। दोस्तों, यह हम सबके लिए एक मिसाल है। अगर हमारे साथ कोई अन्याय करता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हां, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसे ही रोमांचक और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो मिलते रहेंगे। और आप लोग हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी बातें पढ़कर हमें बहुत खुशी होगी।